भूतिया ढाबा। नागपुर हाईवे से जय अपनी वाइफ मिथिला के साथ कार से जा रहा था। अचानक जय को एक ढाबा दिखता है। मिथिला, स्टॉप द कार, स्टॉप। क्या हुआ? वो देख ढाबा। मैंने बचपन में मम्मी पापा के साथ यहाँ एक बार खाना खाया था। न जाने कितने सालों से ये बंद पड़ा था, लगता है फिर से खुल गया है। चलो फिर खाना खा लेते हैं। मिथिला और जय ढाबे के अंदर जाते हैं। ढाबे के दो वेटर गणपत और संपत मिथिला और जय के पास आते हैं। क्या चाहिए आपको? तुम गणपत संपत हो ना? मुझे याद है तुम्हारा नाम, मैं बचपन में आता था। ऑर्डर बोलिए। सेव भाजी ले आओ। मिथिला, यहाँ की सेव भाजी बहुत फेमस है। गणपत और संपत किचन में जाते हैं। थोड़ी देर बाद किचन से हाथों में स्टील की प्लेट लिए 4 लोग बाहर आते हैं। थोड़ीवा, कस्तूराबाई, गणपत और संपत और मिथिला और जय को घेर लेते हैं। अरे कस्तूरबाई, तुम? और आप धोड़ीवा, राइट? मैं तुम सबको पहचानता हूँ यार। मुझे ये बताओ, इतने सालों से ये ढाबा बंद क्यों था? तभी चारों प्लेट उठाकर मिथिला और जय को दिखाते हैं और एक साथ पूछते हैं, इसे पहचानते हो? प्लेट में एक आदमी की शक्ल दिख जाती है। मिथिला और जय चौंक जाते हैं और चारों की ओर देखते हैं तो चारों ही भूत बन जाते हैं। जय 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 चलो यहाँ से, यहाँ कुछ गड़बड़ है। पहचानते हो इसे? नहीं पहचानता, पर तुम सबको हो क्या गया है यार? जय चलो, भूत है ये सब। चारों मिथिला और जय को घेर लेते हैं और उनका खून पीने लगते हैं। कुछ देर तक दोनों के चीखने चिल्लाने की आवाज, फिर सन्नाटा हो जाता है। इन्हें ठिकाने लगा दो, कस्टमर आ रहे हैं। ढाबे में जो भी कस्टमर आते उनका यही हाल होता। चारों कस्टमर को घेर लेते, प्लेट दिखाकर एक आदमी का चेहरा दिखाते और फिर उन कस्टमर का खून पीकर उन्हें मार देते थे। कोई भी कस्टमर प्लेट में कैद आदमी को नहीं पहचान पाता और मारा जाता। चारों भूत कस्टमर को मार देते और भूतिया ढाबे का राज कभी ढाबे से बाहर न आता। एक रात की बात है, राघव और शर्वरी हाईवे से नागपुर जा रहे थे। तुम्हारे पापा ने हमें शादी की परमिशन दे दी, वरना मैं तुम्हें भगा कर ले जाता। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं भागती। I love my dad। ओहो। राघव, मुझे भूख लगी है। अच्छा बाबा, ढाबे पर रुकते हैं कोई? वो देखो ढाबा, रुको रुको। राघव कार रोकता है। दोनों ढाबे में आते हैं। ब्यूटीफुल, लगता है बहुत पुराना ढाबा है। ऑर्डर बोलिए। जो कुछ भी हो फटाफट ले आओ। गणपत और संपत किचन जाते हैं, फिर चारों हाथों में प्लेट लिए बाहर आते हैं और राघव और शर्वरी को घेर लेते हैं। What is this? इसे पहचानते हो? राघव, ये तो पापा हैं। ये मेरे होने वाले ससुर हैं। उन्हें फौरन यहाँ बुलाओ। हलवा समझा है क्या? नहीं बुलाते क्या कर लोगे? चारों भूत बन जाते हैं। राघव और शर्वरी कांपने लगते हैं। हम बदले की आग में कई सालों से जल रहे हैं, जिंदा रहना है तो बुलाओ इसे। जल्दी फोन कर चल। हेलो पापा, कहाँ हैं आप? फौरन हाईवे के ढाबे पर आ जाओ, यहाँ लोग हमें मार देंगे, जल्दी आओ पापा। चारों भूत शर्वरी और राघव को घेर कर बैठ जाते हैं। क्या हुआ? अभी तक नहीं आया तुम्हारा बाप? आधा घंटा हो चुका है। वो निकल गए, बस आते ही होंगे। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। गणपत संपत काम पे लग जाओ। गणपत और संपत उठते हैं और ढाबे में रॉकेल डालने लगते हैं। रॉकेल बहने लगता है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? प्लीज ऐसा मत कीजिए, वो आते ही होंगे। तो चुप रहे, हम हमारी तैयारी कर रहे हैं। कैसी तैयारी? तभी वहाँ शर्वरी का बाप आता है। शर्वरी अपने बाप को बिलक जाती है। पापा बचाओ हमें, यहाँ से ले चलो। बेटा रो मत, मैं आ गया हूँ ना। क्यों तात्या सेठ पहचाना? तात्या सेठ धोबिड़ा के पैर पर गिर जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई थी। मेरी बच्ची और दामाद को छोड़ दो,
मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। छोड़ देंगे। पहले तू अपनी बेटी और दामाद को बता कि उस रात क्या हुआ था। कस्तूरा, मुझे माफ कर, मैं शर्मिंदा हूँ। अपनी गंदी जबान से मेरा नाम ना ले। उठ और बता सच सच। उठता है कि खत्म कर दूं इन्हें। क्या बात है पापा, क्या हुआ था उस रात? बेटा, तब तू छोटी थी। मैं अपने दोस्तों के साथ रोज इस ढाबे में शराब पिया करता था, मस्ती किया करता था। एक रात मैंने शराब के नशे में इस कस्तूरा बाई पर। बोलिए पापा, क्या किया था आपने? मैंने कस्तूरा बाई का रेप किया। व्हाट? छी, घिन आ रही है मुझे आपसे। इतना ही नहीं, इसने एक और घिनौना काम किया था। इसने मुझे मेरी गणपत संपत को बहुत मारा और राकेल डालकर हम तीनों को जिंदा जला दिया। तब से हमारी आत्मा बदले की आग में तड़प रही थी। आज हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। तात्या, रॉकेल हमने डाल दिया है, बस तुम्हें आज फिर एक बार आग लगानी है। तेरी बेटी और दामाद को हम कुछ नहीं करेंगे, पर तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। ये ले माचिस। प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सोच ले, अकेला जाएगा या बेटी और दामाद को एक साथ लेकर जाएगा? ठीक है, मैं तैयार हूँ। बेटा सरवरी, तुम राघव को लेकर निकलो यहाँ से। पापा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिद मत करो सरवरी, मुझे अपने कर्मों की सजा मिल रही है। तू चली जा। राघव बेटा, इसे ले जाओ और इसका ख्याल रखना। जाओ बेटा। चलो शर्वरी, कम। राघव शर्वरी को लेकर कार के पास जाता है। तात्या सेठ माचिस की तीली जलाता है और नीचे फेंकता है। आग भड़क उठती है, ढाबा जल के राख हो जाता है। दो महीने पहले एक प्रसिद्ध अभिनेता कुशल सिंह राजपूत ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और टीवी मीडिया को मानो खबरों की खदान ही मिल गई। सुबह शाम रात दिन बस यही एक न्यूज टीवी पर चलने लगी और नई नई एंकर भी प्राइम टाइम पर झलकने लगी। ऐसी ही एक एंकर थी, नाम था जिया। बहुत ही पैशनेट एंकर, लगातार 2 महीने से बस इसी न्यूज पर काम कर रही थी। आखिर क्यों की कुशल सिंह ने आत्महत्या? क्या कुशल सिंह बने ड्रग्स के शिकार या फिर मिला उन्हें प्यार में धोखा? बस हम बता सकते हैं आपको विस्तार में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपकी होस्ट जिया शर्मा। अचानक स्टूडियो में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लाइट चली जाती है और लाइव शो रुक जाता है। What the hell? अरे लाइव शो है भाई। हेलो, मैं कुछ पूछ रही हूँ। सॉरी मैम, पूरा सिस्टम जल चुका है। ये ऐसे अचानक कैसे हुआ पता नहीं, पर अब लाइव जाना मुमकिन नहीं है। What? डोंट वरी जिया, आज आराम करो, कल आ जाना, हम रेडी रहेंगे। यह सुनकर हताश जिया लिफ्ट तक आती है तो लिफ्टमैन कहता है, सॉरी मैम, लिफ्ट भी चल नहीं रही है। ऐसा कहकर वह चला जाता है। कैसे चल नहीं रही, मैं भी तो देखूं। ऐसा कहकर जिया बटन दबाती है तो लिफ्ट खुल जाती है। देखा, चालू है, सब कामचोर है यहाँ। जिया लिफ्ट में तो आ जाती है, पर लिफ्ट उसे कहाँ ले जाने वाली थी उसको पता भी नहीं था। कुछ नीचे जाने के बाद जिया देखती है कि एक आदमी लगातार लिफ्ट के बटन दबाए जा रहा है। यह देखकर जिया हैरान रह जाती है कि यह आदमी अचानक अंदर कैसे आया। हेलो, ये क्या कर रहे हो और अंदर कब आए? आप लोगों ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। हेलो, कौन है तू? आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो जिया की आंखें फट जाती हैं। वह आदमी था मशहूर अभिनेता कुशल सिंह राजपूत। जिया जोर से चीखती है, फिर धीरे धीरे आंखें खोलती है और डरी हुई नजरों से देखती है तो लिफ्ट एकदम खुली थी। लिफ्ट में कोई नहीं था और जिया अंडरग्राउंड पहुंच गई थी। ओह, मैं भी ना, लगता है अब जल्द ही साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ने वाली है।
ऐसा कहकर जिया अपनी कार में बैठ तो जाती है, लेकिन बगल वाली सीट पर नजर जाते ही उसके होश उड़ जाते हैं। बगल वाली सीट पर बैठा था कुशल सिंह का डरावना भूत। तुम तो मर चुके हो ना? मैं मरा हूं दुनिया के लिए। तुम मीडिया वाले किसी को चैन से मरने थोड़ी देते हो। मैं 2 महीने से कैद हूं तुम्हारे स्टूडियो में। आज बाहर निकल पाया हूं। चलो जिम लेके चलो मुझे। 2 महीने से जिम नहीं गया। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। कोई नहीं है यहां और ना मैं किसी को दिखता हूं। फिर तो तुम मेरा वहम हो पक्का। इतनी भी जल्दी ठीक नहीं। पहले मुझे जिम लेकर चलो। चलो। जिया कैसे तैसे गाड़ी स्टार्ट करती है और निकल पड़ती है। गाड़ी जिम के सामने रुकती है तो गाड़ी में कोई नहीं था। ओह गॉड, ये तो मेरा वहम ही है। ऐसा कहकर जिया निकलने के लिए गाड़ी स्टार्ट करने ही वाली थी कि अचानक कोई अमानवीय शक्ति मानो उसे वश कर गई हो। जिया गाड़ी से नीचे उतरती है और जिम के बंद फाटक के सामने आकर खड़ी हो जाती है। फाटक अपने आप खुल जाता है और जिया अंदर जाती है। अंदर जिया देखती है सैकड़ों भूत जिम कर रहे हैं और कुशल सिंह भी एक्सरसाइज कर रहा है। कुछ देर ये डरावना नजारा जिया देख तो पाती है, पर जैसे ही वह होश में आती है तो यह देखकर पानी पानी हो जाती है। इधर उधर भागते हुए चिल्लाने लगती है, हेल्प, हेल्प, कोई है? बचाओ, बचाओ। भागते भागते वह गेट की तरफ बढ़ती है। गेट खोलने का प्रयास करती है पर गेट खुलता ही नहीं। जिया पीछे देखती है तो सारे भूत कुशल सिंह समेत हंसते हुए उसके पास आ रहे हैं। उनकी हंसी में जिया की चीखें दब जाती हैं। भूत और करीब आते हैं। जिया गेट को सटी हुई तड़प रही है और भयंकर भूत इतने करीब देखकर डरकर बेहोश हो जाती है। जिया आंखें खोलती है तो देखती है वह एक फ्लैट के एक कमरे में बिस्तर पर लेटी है और कुशल सिंह कानों में हेडफोन डाले म्यूजिक एंजॉय कर रहा है। मैं यहाँ कैसे? ये तो तुम्हारा फ्लैट है ना? हाँ, ये मेरा फ्लैट है और मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। मैं पहले भी यहाँ आई हुई हूँ। पता है, पूरी मीडिया टीम लेकर आई थी मेरे मरने के बाद। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? कुछ बताने और कुछ समझाने। वह जिम में इतने सारे भूत कौन थे? वो सब भी अभिनेता थे। उन्होंने भी मेरी तरह आत्महत्या की थी। कोई करियर से फ्रस्ट्रेट था तो कोई पर्सनल लाइफ में। वो भटक रहे हैं क्योंकि उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और मैं भटक रहा हूं क्योंकि मीडिया मुझे छोड़ नहीं रही। मीडिया की वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिल रही। मतलब ये मेरा वहम नहीं है? तुम सच में कुशल के भूत हो? अभी भी यकीन नहीं आ रहा? मीडिया वाले तो किसी भी बात पर झट से यकीन कर लेते हैं। क्या तुम कल शाम को स्टूडियो आ सकते हो? प्राइम टाइम के लिए मुझे इंटरव्यू दे सकते हो? अगर तुम कल आए तो मेरी लाइफ बन जाएगी। कुशल का सुसाइड और कुशल से ही डिबेट, यह सोचकर ही मैं पागल हो गई हूँ। बस तुम्हारी हाँ करने की देर है। जिया की यह बात सुनकर कुशल का भूत पागल हो जाता है। अब तक शांति से बात करने वाला कुशल वहशी और दरिंदा बन जाता है। उसकी आंखें, उसका रवैया एकदम बदल जाता है। बेवकूफ लड़की, तुम लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे। मैंने आज तुम्हारे स्टूडियो में शॉर्ट सर्किट करवाया, तुम्हें यहाँ तक खींच लाया। वो क्या तुम्हें इंटरव्यू देने के लिए? तुम्हारा करियर बनाने के लिए? नहीं, मैं मुक्ति चाहता हूँ। मैं बस तुम्हें यहाँ समझाने आया था, पर कुत्ते की दुम टेढ़ी ही होती है। ये बात मैं समझ गया हूँ। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, किसी भी मीडिया पर्सन को नहीं छोड़ूंगा। सबको मौत दूंगा, खौफनाक मौत। जिया डर जाती है। कुशल जिया को उठाता है और पंखे से लटके फंदे पर अटका देता है। जिया गिड़गिड़ाने लगती है, नहीं, प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे। सॉरी, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो।
अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। जो मेरा नाम लेकर टीवी पर चिल्लाता है उन सबको मौत नसीब होगी, मेरे हाथों मौत। ऐसा कहकर कुशल फंदा खींचता है। जिया तड़पते हुए मर जाती है